स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली कल यानी 13 अक्टूबर को मेरा डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो गया, जो इस समय चल रहा है। एलडीसी वगैरह, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट वगैरह का एग्ज़ाम जो चल रहा है, उसका एग्ज़ाम मेरा 13 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से मेरा एग्ज़ाम हुआ, कितने मेरे अटेम्प्ट थे और किस लेवल का पेपर आ रहा है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों आप पेपर का लेवल जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे, बहुत ही ज़्यादा शॉक होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम आगे है डीएसएसबी का, तो ड्रेस कोड से आप थोड़ा जानकार हो जाइए, अवेयर हो जाइए। देखिए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ तो हो सकता है आप पहले से ही तैयार होकर जाइए। पहले से ही तैयार होकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे देखिए फाइनली कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बट थोड़ा सा मैं आपको सोच रहा हूँ कि बता दूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर शूज़ पहन के जा रहे हैं तो आपको शूज़ उतरवा दिया जाएगा बाहर ही। आपको नंगे पाँव मतलब बगैर शूज़ के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ये हो गई। और अगर आप स्लीपर वगैरह या सैंडल वगैरह पहन के जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहन कर विदाउट उसको उतारे आप जाएंगे एग्ज़ाम देने। उसके साथ ही साथ अगर आप फुल स्लीव की शर्ट्स पहन के गए हैं या टी शर्ट्स पहन के गए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि वो आपका जो फुल स्लीव है वो आपका मुड़वा करके कोहनी के ऊपर करवा करके टेप मार देंगे दोनों तरफ, इसमें और इसमें भी। वो एक होगा। और अगर आप हाफ स्लीव की टी शर्ट या शर्ट्स वगैरह पहन के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वैसे ही जाने देंगे। और आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मतलब जैसे कड़ा वगैरह या गले में कोई भी चेन वगैरह अगर पहन के जा रहे हैं तो भी आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे, वो आपको बाहर उतरवा देंगे। बस ये थोड़ी सी जानकारी थी कि मैं सोचा आपको बता दूं। हो सकता है अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप इस चीज़ों से अवेयर हो जाएँ, ठीक है। तो दोस्तों आगे अब वीडियो में बढ़ते हैं एग्ज़ाम से कि किस तरीके का पेपर हुआ। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी पिछले समय में दिया है सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है, उसका पेपर दिया। और ये डीएसएसबी का दिया, जो कि देखिए सीजीएल जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और डीएसएसबी जो इस समय एग्ज़ाम हो रहा है वो एलडीसी वगैरह का, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वगैरह का, ये है 10+2 लेवल का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम का लेवल था इन सेक्शन रीजनिंग एंड मैथ वाज बहुत लो था, बहुत ही बिलो था एज़ कम्पेयर टू डीएसएसबी का 10+2 का जो मैंने कल पेपर दे के आया हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल था मैथ और रीजनिंग का। मैथ का तो आपको मैं क्या बताऊँ, मैथ देखकर खुशी हो गई कि हाँ भाई वाकई इस तरीके की मैथ पूछनी चाहिए ताकि बच्चों का अच्छे से मतलब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ कि हाँ किस तरीके से कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाया है और किसने ऊपर तैयारी की है, उससे पता चल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जैसे ही हम लोग गए तो पेपर में हमारा सबसे पहले जो सेक्शन खुला वो था रीजनिंग सेक्शन। जैसे देखिए दोस्तों 35 रीजनिंग है, 35 मैथ है, 35 जीएस है, 35 हिंदी है, 35 इंग्लिश है, उसके साथ 25 कंप्यूटर है। तो ये 35-35 करके नहीं आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये किस तरीके से आएगा, आपका 20-15 20-15 20-15 इस तरीके से करके आ रहा है। मतलब कि रीजनिंग पोर्शन 35 क्वेश्चन है तो वो 35 क्वेश्चन एक बार में नहीं आएगा। आपका पहले 20 क्वेश्चन आएगा, आप उसको हल करेंगे 20 क्वेश्चन को, उसके बाद सबमिट करेंगे, तब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का और आएगा, 15 क्वेश्चन और आएगा। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं इसी रीजनिंग पोर्शन में जो पहले 20 क्वेश्चन आया और 15 क्वेश्चन बाद में आया, अगर 20 क्वेश्चन वाला अगर आप सबमिट करके 15 वाले में चले गए तो ये 20 वाला जो आप सबमिट किए उसको आप कभी भी देख नहीं सकते। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे, मैंने वीडियो भी देखी थी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उसमें लिखा हुआ था कि यू कैन सक्सेसफुली सफल बिटवीन सेक्शन एंड क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों ये एकदम जो शुरुआती इंस्ट्रक्शन था, मतलब आप जैसे ही अपना पासवर्ड डाल करके इंटर करेंगे तो जो पहला आएगा इंस्ट्रक्शन इसमें तो लिखा हुआ था, लेकिन जो मेन इंस्ट्रक्शन था जैसे ही एग्ज़ाम का मतलब आई एम रेडी टू बिगिन, उसके पहले वाला जो एकदम सेक्शन था, जो इंस्ट्रक्शन था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट सफल बिटवीन द सेक्शन। मतलब आप क्वेश्चन में तो सफल कर सकते हैं लेकिन सेक्शन में आप सफल नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि एक जगह बोल रहा है कि हाँ आप सफल कर सकते हैं और दूसरी जगह बोल रहा है कि नहीं आप एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन में नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि जानते थे कि हाँ यहाँ मॉक टेस्ट में दे रहे थे तो पता चल रहा था कि आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। तो उस तरीके से मैं अवेयर हो गया था। अब दोस्तों मैं बताता हूँ क्वेश्चन रीजनिंग के किस तरीके से आ रहे थे। देखिए दोस्तों रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आपका रैंकिंग से भी क्वेश्चन था, रैंकिंग के बाद आपका सिलोजिज्म से भी था, वाटर इमेज से मेरे में था। मेरे में
मिरर इमेज से नहीं था, वाटर इमेज से था। और आपका पजल से था। पजल मतलब कि जैसे होता नहीं कि इस फ्लोर पे ये रह रहा है, ये फ्लोर पे ये रह रहा है, तो बताइए इन दोनों के बीच में कौन से फ्लोर पे कितने लोग रह रहे हैं, इस तरीके से पजल का क्वेश्चन था। उसके साथ ही साथ पजल के साथ साथ आपका वो था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर वाला जो होता है वो भी सिटिंग अरेंजमेंट था, और एक रो वाला जो होता है सीधी रेखा वाला वो भी सिटिंग अरेंजमेंट था। उसके साथ ही साथ एक तरीके का जो क्वेश्चन था वो बैंकिंग लेवल का एक थोड़ा सा क्वेश्चन था। जैसे सीरीज दे देता है ना, जैसे 1-2 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ABCD, मतलब उसी में मिक्स रहता है, 1-2 CD, उसके बाद हैज़ डॉलर, इस तरीके से करके पूरा सीरीज़ रहता नहीं है 15-20 लेटर्स का। उस तरीके की कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन पूरे रीजनिंग में मुझे वही क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टफ नहीं लगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड से अवेयर होकर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें पूछ रहा था कि मतलब 2 क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा था कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग और बाद में विषम संख्या, इस तरीके से पूछा था। मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का रीजनिंग पोर्शन भी था। जैसे ही आप रीजनिंग पोर्शन में आप हल करेंगे 20 और 15 वाला जब दोनों हल कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन आया था मेरे में GS का। GS में भी ऐसे ही 15 क्वेश्चन का और 20 क्वेश्चन का 2 सेट था। उसमें 15 क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे, आप सबमिट करेंगे, तब 20 क्वेश्चन को जब हल करेंगे फिर सबमिट करेंगे, तब जाकर के 15 क्वेश्चन फिर एक्स्ट्रा GS का आएगा। इसी तरीके से लगभग सभी सेक्शन में था। तो GS की मैं बात करूं तो GS में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, आपको मैं अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन बता सकता हूं कि किस किस तरीके से आया था। देखिए, स्टैटिक जीके में आपका क्लासिकल डांस से आया था। सिर्फ ये पूछा था कि क्लासिकल डांस कितने हैं, ठीक है। नंबर कोई मतलब ये नहीं दिया था पर्टिकुलर क्लासिकल डांस का नाम देकर कि ये नहीं पूछा था किस स्टेट से बिलोंग करता है ये, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा था कि नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इंडिया में हमारे कितने हैं, वो पूछा था। उसके बाद पूछा था जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, ये आपका पूछा हुआ था। उसके बाद पूछा था स्वर्ण रेखा, उड़ीसा में जो स्वर्ण रेखा नदी है उसका उद्गम स्थल पूछा था। ये मेरा गलत हो गया है उद्गम स्थल इसमें। उसके साथ साथ और पूछा था आपका, हाँ, हिमालय के तटीय भाग में, हिमालय के तलीय भाग में आपका कौन से वन पाए जाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और आपका पूछा हुआ था, हाँ, ये पूछा हुआ था प्राचीन इतिहास से कि कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, इस तरीके से पूछा हुआ था आपका कांचीपुरम किसकी राजधानी थी। और मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, और हाँ, एक दिल्ली सल्तनत से पूछा था कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, ये आया था। और हिस्ट्री में अभी देखिए याद नहीं आ पा रहा है, जितना जितना अगर आएगा बीच में भी अगर आएगा याद तो मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। ये हो गया GS का पोर्शन जी। हाँ, और देखिए GS में आपका मैं बताऊं तो करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन है। 35 क्वेश्चन में आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या फिर मोर देन 8 भी हो सकता है आपका करंट अफेयर से। जैसे आपका करंट अफेयर्स में बता दूं कि पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ हॉकी का प्लेयर, उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में पूछा था कि 2025 में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, एक पुरस्कार दिया था, तो वो मैंने तुक्का लगाया लेकिन सही हो गया, जसप्रीत बुमराह लगाया था वो सही हो गया। और सर्वश्रेष्ठ हॉकी के प्लेयर में वो गलत हो गया, ये पूछा हुआ था। उसके साथ ही साथ हाँ, इंडिया AI किस मंत्रालय द्वारा जारी किया, मतलब लॉन्च किया गया, ये पूछा हुआ था। और मतलब ये समझ लीजिए करंट अफेयर का एक अच्छा खासा पोर्शन था आपके एग्ज़ाम के सेक्शन में, ठीक है, GS के सेक्शन में। तो इस तरीके से पूरा करंट अफेयर था। करंट और हाँ, ये देखिए नागरिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में आपका पूछा हुआ था कि ये गवर्नर से संबंधित कुछ था कि गवर्नर का कोई आर्टिकल किससे संबंधित है, गवर्नर के आई थिंक मतलब वो देने से, इस्तीफ़ा देने से ही संबंधित था क्या, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका GS में लगभग। GS के बाद मैंने अटेम्प्ट किया, जैसे ही मैंने सेक्शन को सबमिट किया तो आया मेरा सेक्शन में आया मैथ मैं देख कर के बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन होता है जो ठीक से तैयारी करने वाले बच्चे को थोड़ा सा एडवांटेज देता है। एडवांटेज इस तरीके से देता है कि कैलकुलेशन बेसिस पे आपका देख लेता है कि अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, और आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं बता रहा हूँ 100% ये DSSB का आपका जो मैथ का पोर्शन था मोर देन आपका अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था आपका CGL से। मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे थे CGL में।
एक दो क्वेश्चन को छोड़कर इतना घटिया क्वेश्चन सीजीएल में आया था मैथ में, तो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इसमें मैंने जब मैथ का क्वेश्चन दिया तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। ऐसा कोई क्वेश्चन न था जिसमें आपको कैलकुलेशन ना करना पड़ा हो, मतलब आपको थोड़ा ना थोड़ा देखिए 35 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे कि यूनिट डिजिट और मल्टीप्लिकेशन से हो जाएंगे। लेकिन मोर देन 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको कलम चलानी है और अंत तक कलम चलानी है। जैसे 2 क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊं कि इतना कम डिफरेंस था कि पॉइंट में डिफरेंस था, तो आपको फाइनली आपको वो लगाना ही पड़ता, तभी जा कर के आप डिफरेंस निकाल पाते कि हाँ आंसर राइट आंसर कौन सा होने वाला है। और पोर्शन की मैं बात करूं तो ज्योमेट्री का मेरे में नहीं था कोई क्वेश्चन। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन से था, 3D मेंसुरेशन से आपका शंकु से था, शंकु का आयतन पूछा हुआ था, घन का आयतन पूछा हुआ था। और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का पोर्शन और साधारण ब्याज का पोर्शन CI और SI बहुत ही ज़्यादा था। पूरे पोर्शन में 35 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों का वेटेज था। उसके साथ साथ ये आपका ये था जल वगैरह पे, मतलब नाव और धारा वाला। उसके बाद गाड़ी वाला था, रेल को क्रॉस करने वाला, कि एक बंदे को क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके बाद साझेदारी का क्वेश्चन आई थिंक मुझे याद नहीं आ पा रहा है कि था कि नहीं, कंफर्म नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा कि है कि नहीं। तो साझेदारी का क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। बाकी और भी पोर्शन आपके थे, परसेंटेज से थे, रेशियो से थे आई थिंक। मतलब यही कि मोटा मोटा लगभग आपका अरिथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू एडवांस मैथ के। एडवांस मैथ बहुत ही ना के बराबर था, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाता है। उसके बाद मैथ को सेक्शन हल करने के बाद 20 और 15 का ये हल करने के बाद आया था मेरा पोर्शन इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं आपको बताऊं कि जो 2 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था स्पेलिंग एरर का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। आपको मैं बताऊं कि इतना अच्छा क्वेश्चन था कि आप अगर नहीं करें हैं ना तो आपको लगेगा चारों का चारों मालूम नहीं है, तो आप कहेंगे कि हाँ चारों का चारों ऑप्शन राइट है, चारों का चारों ऑप्शन गलत है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और वो कैब का आपका 2 से 3 क्वेश्चन था। ईडियम्स का 4 क्वेश्चन था। ईडियम्स, हाँ देखिए मुझे कुछ ईडियम्स मुझे याद हैं। एक पूछा था 40 विंग्स के बारे में, और एक पूछा था बीट अराउंड द बस के बारे में, और आपका एक पूछा था ऑन द मून पूछा था, और एक कुछ और पूछा था। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपका ईडियम से था। 1 वर्ड से थे 2 क्वेश्चन थे। एक लेक्सिकोग्राफर का था, और एक जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता हो उसके बारे में था। तो इस तरीके से था। और मैं अगर आपको बताऊं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो उसको मैंने अच्छे से कर लिया। और आपका क्लोज टेस्ट भी बहुत ईजी था, मतलब अच्छे से आप कर सकते हैं आराम से। एक बंदा जो पढ़ा लिखा है ठीक ठाक, वो आराम से क्लोज टेस्ट और रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर जाएगा। इस तरीके से था क्वेश्चन। और PQRS बहुत ही अच्छा था। PQRS 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आपको मैं क्या बताऊं, PQRS में तो समझ लीजिए कि आपका CGL के टक्कर का था। जो इस समय CGL का PQRS वगैरह जो आ रहा है वो तो अच्छा खासा रहा है। हाँ CGL का देखिए एक पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इंग्लिश में। जैसे अब इस समय की रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट वगैरह अच्छा देने लगा है, तो वो DSSB में थोड़ा सा ईजियर साइड पे था। इस तरीके से हिंदी भी था। हिंदी भी लगभग आपका ईजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन को अगर पर्यायवाची वगैरह छोड़ दें, समास वगैरह मतलब तद्भव तत्सम वगैरह छोड़ दें, तो लगभग ईजी साइड पे ही था। अच्छा क्वेश्चन कर सकता है आदमी। अब लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को मैंने पढ़ा भी नहीं था, एक भी दिन मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। कंप्यूटर में मेरा सबसे लीस्ट अटेम्प्ट है। 25 में 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है बस, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। दोस्तों ये था मेरा एग्ज़ाम रिव्यू। टोटल मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं 173 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 200। तो इस तरीके से मेरा पूरा एग्ज़ाम हुआ। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम है आगे DSSB का, तो भाई आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करिए एग्ज़ाम। ज़्यादा देखिए पैनिक मत होइएगा। मैंने एग्ज़ाम देने के बाद कुछ बच्चों से बात किया तो वो थोड़ा पैनिक इसलिए हो रहे थे, यार इतना लेंदी है, 10 बार 10 बार आपको सबमिट और नेक्स्ट करना था बार बार ये, तो वो थोड़ा सा अनकन्वीनियंट तो था। बात सही है कि थोड़ा सा अनकन्वीनियंट था। भाई हमने आज तक कभी ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया कि जिसमें एक सेक्शन मतलब करने के बाद आपको दूसरे सेक्शन में सफल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन देखिए वो परेशानी सबके साथ होगी, आप कोई अकेले नहीं हैं। मान के चलिए वो सबके साथ होगी, तो आप भी उसी में एक हैं। इन सब बातों को छोड़कर आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, धैर्य बना करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। बस मैं यही कहूँगा। ये दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।